हेल्थ को लेकर आपका आपका पर्सनल क्या अनुभव रहा, और उसके बाद में फिर हम लोग आगे अपने टॉपिक पे बात करते हैं। जी सर। मेरा नाम कुसुम है और मैं गाजियाबाद से हूँ। आज मैं बात करती हूँ आपके बीच में हेल्दी हार्ट सपोर्ट टैबलेट की और हेल्दी हार्ट लिक्विड की, जो कि मैंने यूज़ किया है। मुझे प्रॉब्लम थी चल हार्ट की भी मतलब दिक्कत आ रही थी। मेरा बीपी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता हैगा। तो मैंने इसको यूज़ किया, मुझे बहुत इसका फायदा मिला हैगा हेल्दी हार्ट सपोर्ट का। ठीक है। और आज हम बात करेंगे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग। क्या आप जानते हैं कि आज हार्ट अटैक का खतरा बहुत बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। छोटी उम्र में बच्चों को भी आप सुनने को मिलता हैगा कि छोटे बच्चे को भी अटैक आ गया। यंग उम्र में सबसे ज्यादा अटैक आ रहा हैगा। इसके लिए हम एक टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं हेल्दी हार्ट सपोर्ट के बारे में। तो आइए जानते हैं। आज हार्ट अटैक का खतरा बहुत बढ़ रहा है। भारत में प्रत्येक में से 4 में एक मौत हृदय रोग की गति से हो रही है। हमारा दिल बिना रुके धड़कता रहता है, कम से कम 1 लाख बार धड़कता है। और जिससे लेकिन क्या हम इसकी सही देखभाल कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में गलत खान पान की वजह से सीधा असर हमारे दिल पर पड़ता है, जिसमें 4 में से एक मौत हार्ट अटैक की वजह से होती है। ठीक है। आज दिल की बीमारी बहुत बढ़ रही है। हम कैसे पता करें कि हमारा दिल जो है ठीक है या नहीं? ठीक। इसके लिए हम कुछ हमारे सिम्टम्स होते हैंगे, जैसे क्या तेज चलना तो सांस फूलने लगती है, सीढ़े चढ़ने में सांस फूलती है। इसकी पहचान यही होती हैगी। ठीक है। हृदय की धमनियों जो हमारी आर्टरीज होती हैगी, उनमें ब्लड गाढ़ा होने लगता है गलत खान पान की वजह से। तो हार्ट अटैक का खतरा आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक। इसके बाद जो है खान पान में हमारे सही नहीं, खान पान हमारा आज के टाइम में बिगड़ रहा है, सही नहीं है खान पान। जैसे क्या खराब तेल हम यूज कर रहे हैं, पाम ऑलिव ऑयल, और पैकेट वाले फूड खाते हैंगे। पैकेट वाला तेल यूज कर रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा मिलावट आ रही हैगी। और इसके बाद हम इसी कारण जो है बढ़ कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर। ठीक है। जंक फूड, तेल वाला खाना, मानसिक तनाव और व्यायाम की कमी। आज के टाइम में क्या है, भाग दौड़ भरी जिंदगी हमारी है, हम समय नहीं मिल पाता व्यायाम करने का। यही भी एक कारण होता हैगा। और प्राकृतिक तरीके से आयुर्वेदिक प्राकृतिक तरीके से हम लोग जो है खाना पीना, सब्जियां फल वगैरह नहीं खा पाते, जिससे क्या हमें दिक्कत आती है, हमारे हार्ट में ब्लॉकेज होने लगती हैगी। ठीक। इसके अलावा हम देखते हैं कि आज के समय में कोई भी इंसान, मिडिल क्लास हो या कोई भी हो, सही सब्जी आ रही है बाजार में, वो भी ऑर्गेनिक नहीं हैगी। उनमें मिलावट है, फ्रूट्स हैं उसमें भी मिलावट है। तो हम लोग नहीं ले पाते हैं सही तरीके से, जिससे हमारी नसों में प्लाक और फैट जमा हो जाता है, जिससे दिल तक खून पहुंचने में दिक्कत होती है और ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाती हैगी। इसके लक्षण महसूस नहीं होते, लेकिन ब्लॉकेज बढ़ने पर शरीर ये संकेत देता है। सीने में दर्द, छाती में भारीपन, दबाव या जलन महसूस होना। यह अक्सर चलने फिरने में, हमें मेहनत करने पर बढ़ता है और आराम करने पर ठीक हो जाता है। हमारी सांस फूलती है थोड़ा सा चढ़ने पर, सीढ़ियाँ चढ़ने पर हम सांस लेने में तकलीफ होने लगती हैगी। अचानक पसीना आने लगता है, बहुत पसीना आता है। और मोटापा बढ़ना भी इसका एक मेन कारण है। डायबिटीज भी इसका मेन कारण है। और दर्द, सीने में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, जबड़े में दर्द होना, बाएं हाथ तक फैलता है। तो ये भी एक हमारी इसकी पहचान होती है कि हार्ट ब्लॉकेज की। चक्कर आना, मस्तिष्क तक खून सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता है, सिर घूमने लगता है, हमें चक्कर आने लगते हैं। अत्यधिक थकान, बिना किसी कारण हमें थकान होने लगती है कि जिसके हाँ, बिना किसी कारण हमें थकान होने लगती है। और इसमें
जो है हमारे शरीर की ऊर्जा में कमी महसूस होने लगती है। हमें अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करने होंगे। ठीक है, जैसे सही खान पान, सही व्यायाम, सही समय पर व्यायाम और अच्छी आदतें डालना। आइए हम बात करते हैं कि अपने अब हेल्दी हार्ट लिक्विड के बारे में, हेल्दी हार्ट सपोर्ट टैबलेट के बारे में। ठीक है, जो डॉक्टर टीपी तिवारी सर ने हमें बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया। डॉक्टर नेचर हमको बताता है 100% आयुर्वेदिक और प्राकृतिक अर्क के मिश्रण के रूप में हेल्दी हार्ट लिक्विड, जो मुख्य रूप से दिल की मांसपेशियों को मजबूत करने और नसों की ब्लॉकेज में काम करता है। इसके मुख्य घटक हैं, इसमें जो है हमने सर ने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। अर्जुन की छाल, ठीक है, पहला है अर्जुन की छाल, दूसरा है नींबू, तीसरा है लहसुन, और इसमें पुनर्वा, गूगल, ठीक, और क्या नाम है ये, इसमें एक घटक और अश्वगंधा, ब्रह्म, शंख पुष्पी इत्यादि, अर्जुन की छाल है, दालचीनी है, दारू हरिद्रा है। इन सबको मिलाकर एक प्रोडक्ट तैयार किया गया हैगा, जिसका नाम है हेल्दी हार्ट लिक्विड। आइए इसके मुख्य घटक, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में जानते हैं। अर्जुन की छाल दिल की मांसपेशियों को मजबूती देती है और पंपिंग सुधारती है हमारे। पुनर्वा शरीर की सूजन और हृदय के दबाव को कम करती है। लहसुन है इसमें, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, खून साफ करता है। गूगल है, नसों में जमा गंदगी को साफ करने में मदद करता है। और इसके अंदर नींबू है, नींबू विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। आ, हाँ, विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है, जो हृदय के स्वास्थ्य को, हृदय के स्वस्थ को रखने में मदद करता है। अश्वगंधा तनाव को कम करता है। ठीक, अब इसमें बीपी को सामान्य स्तर पर रखने में सहायक है। दिल की कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है। प्रोडक्ट के फायदे है, शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करने में मदद करता है। ठीक है, दिल की कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है। आयुर्वेदिक की शक्ति और डॉक्टर नेचर का भरोसा। जिस हमें हेल्दी हार्ट लिक्विड जरूर लेना चाहिए सभी को। यह दिल को स्वस्थ रखने में प्रमुख घटक है। एप्पल साइड विनेगर है, दिल के स्वास्थ्य के लिए प्रमुख घटक है। आयुर्वेदिक की शक्ति, डॉक्टर नेचर का भरोसा यही है कि आपके दिल की लंबी उम्र का राज। आयुर्वेदिक शक्ति, डॉक्टर नेचर का हेल्दी हार्ट लिक्विड सभी को यूज करना चाहिए। ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिससे लेने से हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, हमारे शरीर को स्वास्थ्य के लाभ मिलता है और हार्ट के ब्लॉकेज में भी आराम मिलता है। मैंने इसको यूज किया था, करीब 2 महीने तक मैंने पिया है इसको। और फिर उसके बाद में मेरे को हार्ट में ब्लॉकेज थी, कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ा रहता था, बीपी मेरा बढ़ा रहता था, थायराइड की मुझे प्रॉब्लम थी। उसके मैंने लेने के बाद में मैंने अपना टेस्ट कराया, मेरा हार्ट ब्लॉकेज अब नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल आई है। कोलेस्ट्रॉल खत्म हो चुका है, बीपी भी खत्म हो चुका है, थायराइड नॉर्मल मेरा चल रहा है। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओवर टू सर। हेलो। गुड मॉर्निंग और एवरीवन। आई थिंक मोहसिन सर आए ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कुसुम मैम, बहुत अच्छा सेशन रहा आपका और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने सारा कुछ डिटेल में उसको देखा है और हम लोगों को बताया है। थैंक यू सो मच इतने अच्छे सेशन थैंक यू के मैम। लिए। थैंक यू मैम। अभी आज सच में ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर मोहसिन सर आई थिंक इस कंडीशन में है तो वो पहले भी जब हाइपरटेंशन और हार्ट से रिलेटेड उन्होंने बात की थी तो बहुत अच्छी की थी। हम लोगों को कुछ और वैल्यूज भी जानने मिलेंगे। तो अगर वो रेडी हैं तो थोड़ा सा हमें ज़रूर बताएं। अ, हमारे हम लोगों ने हार्ट सपोर्ट जूस की कई बार बात की है।
पूरा पूरा सेशन उसके लिए हुआ है। मुझे बिल्कुल यकीन है कि बहुत सारे लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज है ऑलरेडी। मैंने पहले भी बात की थी कि लिपिड का भी रिलेशन जो है वो हार्ट डिजीज से और कार्डियक सिस्टम से पूरा बहुत ज़्यादा है। और जब उसकी कंडीशन को एक देखना चाहते हैं तो लिपिड का टेस्ट कराते हैं। उसी से हमें ना थोड़ा सा हमें हार्ट की कंडीशन पता चलती है, उसके और भी एडवांस इन्वेस्टिगेशन से, लेकिन लिपिड से पता चलता है फर्स्ट कि हमारी हार्ट की कंडीशन कैसे जा रही है, पूरे सिस्टम की कंडीशन कैसे जा रही है। तो लिपिड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं आज। लिपिड मीन्स क्या होता है, वो सीधा सीधा समझ सकते हैं कि एक फैट सब्सटेंस होता है बॉडी में। और वो जो चर्बी होती है हम वैसे भी देखते हैं कि पानी में डिसॉल्व ही नहीं होती है, वो पानी में ऊपर तैरने लगती है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी का लिपिड होता है, जो कि हमारे ब्लड में वो मिक्स नहीं हो सकता, वो तैर ही सकता है। और उससे भी ज्यादा स्पेशल, वो अकेले नहीं जा सकता, वो प्रोटीन के साथ में कहीं इधर से उधर जा सकता है। तो उसको, जब वो प्रोटीन के साथ में जाता है तो उसको लाइपोप्रोटीन कहते हैं। और सभी जानते होंगे कि लिपिड मेन मेन कौन से होते हैं। टेस्ट जब होता है तो कोलेस्ट्रॉल होता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड होता है, और कोलेस्ट्रॉल की भी उसमें फॉर्म होती हैं, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी, एलडीएल और एचडीएल। इस तरह का आप अपने ब्लड टेस्ट में देखते होंगे। और इसके साथ थोड़ा सा ये जानते हैं ये बनता कहाँ पर है बॉडी में। तो हम जो खाते हैं ऑयल की शक्ल में, वो भी कोलेस्ट्रॉल ही होता है। और एक वो हमारे लीवर में सब बनता है, थोड़ा सा इंटेस्टीन में भी बनता है। और फिर ब्रेन और हार्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो। हाई डेंसिटी सुनने में वो लग रहा है, लेकिन हाई डेंसिटी जो होता है हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता है। और लो डेंसिटी जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो टेस्ट में जो है, अगर लो डेंसिटी ज्यादा आ रहा है इट मीन्स कि वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा नहीं है कंडीशन। तो हाई डेंसिटी अगर इम्बैलेंस हो जाएगा तो वो आर्टरीज में जमने लगेगा, वहां प्लग बनाएगा। मौसिन सर रेडी हैं, अभी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके ऊपर। ब्लड फ्लो को ना, जब वहां ज्यादा होगा हाई डेंसिटी, तो वो वहां पर ब्लड फ्लो को स्लो कर देगा। तो इसी से जो होता है ब्लॉकेज पहले आता है, और हाइपरटेंशन होने लगता है, और हार्ट अटैक का भी यही कॉज बनता है। लो डेंसिटी अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो भी वही है कि लो डेंसिटी है और बढ़ गया है, वो तैर भी नहीं पा रहा है ज्यादा, तो वहाँ वहाँ वो भी फ्लो को कम करता है। और बॉडी से ना एक्स्ट्रा जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो निकल नहीं पाता है, वहीं पे तैरते रहते हैं। तो जो नालियां होती हैं, जो नसें होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, वहां पे फ्लो कम हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है। ये वाली कंडीशन हमारी इससे लिपिड से होती है, और यही ओरिजिन है बिल्कुल लास्ट तक हार्ट डिजीज को तक जाने का। तो लिपिड एक बार इम्बैलेंस होना शुरू होता है तो ये शुरुआत कर देता है कि हमारा फ्लो कम होगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, वहाँ प्लग बन जाएंगे, वहाँ इन्फ्लामेशन हो जाएगा आर्टरीज में, वो और ज्यादा डिजीज को बढ़ाता जाएगा। और अब यही उम, मतलब मैं चाहूंगी कि इसी से इससे अलग भी कुछ बहुत अच्छा बताएंगे मोहसिन सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हेल्दी हार्ट और हेल्दी हार्ट सपोर्ट टैबलेट की का टॉपिक है। बहुत अच्छा सेशन दिया कुसुम मैम ने, और बहुत सिंपल वर्ड्स में बहुत जो उन्होंने अपने नॉलेज से उसको शेयर किया, और जो उनका अपना एक्सपीरियंस था उसको शेयर किया। डॉक्टर अजमा ने उसमें वैल्यू ऐड की, बहुत सारी चीज़ें बताई। तो काफ़ी कुछ डॉक्टर साहब बता चुके हैं। तो मैं थोड़ा सा, बस ये है कि थोड़ा सा ऐड करूँगा कि ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड
एक्चुअली में होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में क्यों बढ़ जाता है? जब भी हम कोई भी फैटी फूड का यूज करते हैं और खान पान में लापरवाही बरतते हैं, तो ये लीवर हमारा कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट करना शुरू कर देता है, फैट स्टोर करना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे इसके अलावा जो बॉडी की फैट सेल्स हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल फैट के रूप में इकट्ठा शुरू हो जाता है, मोटापे बढ़ जाता है। और ट्राइग्लिसराइड जो है वो हमें ज़्यादातर वेज फूड से मिलता है। और ये भी ऑयल में, बटर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो होंगी उससे ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा। और मोहसिन सर बाहर आके बोल सकते हैं क्या? वॉइस सही नहीं आ रही है। ट्राइग्लिसराइड हाँ जी, एक्चुअली यहाँ बारिश हो रही है तो थोड़ा सा शायद उसकी आवाज़ आ रही होगी। तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड हमारे जो वेन्स हैं उसमें भी डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। आर्ट वेन्स, आर्टरीज में जो नसें हैं खून की, उसमें डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। आमतौर पर जो सबसे ज्यादा हमें सुनने मिलता है कि हार्ट ब्लॉकेज, वो एक तरह से क्या होता है, जो आर्टरीज सप्लाई कर रही हैं हार्ट मसल्स को, ब्लड को, जो हार्ट की मसल्स के ऊपर जो आर्टरीज होती हैं उससे हार्ट की मसल्स को ब्लड का सप्लाई होता है। अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड डिपॉजिट, ब्लॉकेज पूरी बॉडी में किसी भी अंग में होगी तो उस पोर्शन में तुमसा आ जाएंगी। बॉडी की बहुत सीरियस इश्यू जो है वो हार्ट की हम एंजियोग्राफी से ही उसी मेथड से उसमें स्टंट डाल देते हैं ताकि वो उस पोर्शन की जो आर्टरी है वो फैल जाती है और वो जो हमारा ब्लॉकेज है वो निकल जाता है। कभी कभी इशू इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो स्टंट से भी कवर अप नहीं होता है, तब उस जगह पर बाईपास सर्जरी कराना होती है। मीन्स कि एक नई कोई हम खून की नस लेते हैं, ज़्यादातर टांग के पोर्शन से लेते हैं, और वो ओपन सर्जरी होती है हमारे चेस्ट एरिया की, और उसमें हार्ट हार्ट के ऊपर उस आर्टरी को प्लेस कर दिया जाता है, बाईपास कर दिया जाता है। उस नस का जो रास्ता है वो बदल के दूसरी तरफ से कर दिया जाता है, तो इससे हमारा हार्ट दोबारा से प्रॉपर काम करने लगता है। लेकिन एक्चुअल में ये एक इलाज का सही तरीका नहीं है। हमें जो इलाज का सही तरीका वो है कि उस ब्लॉकेज को हमें रोकना है, उस ब्लॉकेज को हमें हटाना है। वो काम हमारा हेल्दी हार्ट सपोर्ट टैबलेट और हेल्दी हार्ट लिक्विड करता है। तो ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि किन कारण से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स हमारे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा दो कारण बीपी का ही है। जो लोग बीपी का इशू जिनको होता है उनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा होगा। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराने के बाद हमें इनका पता चलता है। डायबिटीज में भी ये बहुत चांसेस हैं, स्ट्रेस में। और एक बहुत बड़ा कारण है आजकल ओबेसिटी। ओबेसिटी है तो कंफर्म उसमें फैट डिपोजिशन होगा, और चांसेस होंगे कि कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड भी डिपोजिशन हो रहा हो। और फिर उसके बाद कोई एक्सरसाइज हम नहीं कर रहे हैं, वॉकिंग कोई नहीं कर रहे हैं, कोई योगा नहीं कर रहे हैं, हमारा लाइफ स्टाइल बहुत सीडेंटरी है, हम खाने में फाइबर का यूज बहुत कम कर रहे हैं, ऑयली फूड ज़्यादा ले रहे हैं, बटर ज़्यादा ले रहे हैं, हमारा डाइट कंट्रोल अच्छा नहीं है,
मिल्क हम जो है वो क्रीम वाला फुल क्रीम मिल्क ले रहे हो, या बिना मलाई हटाए हम दूध यूज कर रहे हैं, और इसके अलावा हम अल्कोहल लेने वाले हों या स्मोकिंग करने वाले हों, और एक बहुत बड़ा कॉमन सा गुटखा एक जो लोग यूज करते हैं, उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। और पॉल्यूशन का भी एक कारण है कि ये चीजें हमारे बॉडी में बढ़ सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में उसकी जरूरत होती है, किस चीज के लिए होती है कि जब भी सेल का फॉर्मेशन होगा, नई सेल बनेगी, तो वहां पर कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है। बहुत सारे हार्मोन्स है बॉडी में जिसके लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है। विटामिन डी हमारी बॉडी में बनता है धूप के जरिए, लेकिन वहां पर कुछ उसके लिए जब कुछ चीजें चाहिए होती है, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बाइल जूस जो बनता है, तो वो भी कोलेस्ट्रॉल उसके लिए चाहिए होता है। और इसके अलावा फैट को डाइजेस्ट करने के लिए भी कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। तो कोलेस्ट्रॉल का जो मेन वर्किंग एरिया है वो लिवर है। लिवर में कोलेस्ट्रॉल का बनना और कोलेस्ट्रॉल फिर उसके बाद लिवर के जरिए हमारी पूरी बॉडी में पहुंचता है। तो पूरी बॉडी में जो फैट सेल्स हैं, जो उनको पहुंचाने का काम फैट सेल तक, या जो रिक्वायरमेंट सेल है जहां पर होगा, तो उनको पहुंचाने का काम एलडीएल या वीएलडीएल प्रोटीन से होता है। तो एलडीएल कहते हैं लो डेंसिटी, और वीएलडीएल कहते हैं वेरी लो डेंसिटी। और सेल से वापस लाने का लीवर तक का काम होता है एचडीएल का। तो इसलिए बोलते हैं कि एचडीएल जिसका ज्यादा होगा, तो वो क्या क्या फर्क पड़ेगा, जिसका एलडीएल ज्यादा होगा, तो इसका मतलब है कि सेल्स तक ज्यादा फैटी पोर्शन जो है पहुंच रहा है, ज्यादा डिपोजिशन हो रहा है। और जिसका एचडीएल ज्यादा होगा, तो सेल से वापस लिवर में ज्यादा आ रहा है। तो इसलिए बोला जाता है कि एचडीएल जिसका ज्यादा अच्छा होता है, ये अच्छा प्रोटीन होता है। और कुछ नॉर्मल वैल्यूज जान लेते हैं ब्लड प्रेशर की। जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो पार्ट्स में बीपी होता है। तो सिस्टोलिक में लेस देन 120 रहना चाहिए, और डायस्टोलिक में लेस देन 80 रहना चाहिए। तो ये 120/80 नॉर्मल है। एलिवेटेड जो पहला इसका बीपी का होगा, वो होगा 120 to 129 सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 80 या 80 से कम। तो इसको हम मानेंगे थोड़ा सा कि बढ़ा हुआ है। हाई ब्लड प्रेशर या स्टेज 1 की कैटेगरी, जहां पर हाइपरटेंशन शुरू हो जाती है, वो होती है वैल्यू 130 to 139, मतलब 130 से 140 के आसपास तक तो सिस्टोलिक हो, और 80 से 90 के बीच में डायस्टोलिक हो। तो अगर इतना किसी का हाई बीपी की कंडीशन में आ गया, और 140 से ऊपर चला जा रहा है, और 90 से ऊपर चला जा रहा है, तो वहां पर स्टेज 2 शुरू हो जाएगी। और किसी का सिस्टोलिक 180 से ऊपर है, और डायस्टोलिक 120 से ऊपर है, 180/120 या इससे ज्यादा, तो ये बहुत सीवियर कंडीशन होगी। और यहाँ पर स्टेज 3 हाइपरटेंशन का माना जाएगा। ये इसके लिए बहुत फटाफट उसका इलाज शुरू हो जाना चाहिए। हेल्दी हार्ट जो हमारा लिक्विड जूस है, वो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। उससे पहले हमें काम करना चाहिए हमारी डाइट पर। डाइट, क्योंकि डाइट से क्या होगा कि वो कोलेस्ट्रॉल और हमारा ट्राइग्लिसराइड डिपोजिशन कम हो जाएगा। जो ऑलरेडी पहले से है बॉडी में डिपॉजिट, वो यूज होना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे हमारा बीपी नॉर्मल पे आना शुरू हो जाएगा। तो ये हाइपरटेंशन को रोकने के लिए सबसे पहला हमारा काम डाइट से होना चाहिए, जिसमें होल ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हमें यूज करने चाहिए। कैल्शियम
पोटेशियम और मैग्नीशियम का हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारे एक उचित मात्रा में हम लें। रेड मीट, स्वीट्स और शुगर बिवरेज, इनको हमें कम से कम यूज करना है। सैचुरेटेड और ट्रांस फैट, इनको कम यूज करना है। कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन इससे कम होता है। डाइट में हमारे सिट्रस फ्रूट बहुत अच्छे हैं हार्ट के लिए। और फिश में, फिश एक आमतौर पर अच्छा होता है, बहुत ज्यादा फैटी फिश नहीं होना चाहिए। और पंपकिन सीड्स, इसके अलावा बीन्स, लेंटिल्स, बेरीज और ड्राई फ्रूट्स में पिस्ता बहुत अच्छा होता है। और कैरेट्स, और इसके अलावा टमाटो, ब्रोकली, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये हमारे हार्ट के लिए अच्छी चीजें होती है। हमारे डॉक्टर नेचर में हार्ट के लिए हेल्दी हार्ट लिक्विड होता है, हार्ट सपोर्ट टैबलेट होती है, BP9 कैप्सूल होता है, फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल भी होता है। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर भी है। सेलिफिट जूस भी हार्ट में काम करता है। अश्वगंधा टैबलेट भी हार्ट पर काम करती है। और सी बकथन जूस भी हार्ट पर काम करता है। ये टोटल प्रोडक्ट है जो हमारे काम करते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो हार्ट पर होता है। इसमें जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं हेल्दी हार्ट में, वो एप्पल साइडर विनेगर है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, वेट मैनेजमेंट को करता है। इसमें एसिटिक एसिड होता है। लेमन जूस है इसके अंदर, जो काम करता है एंटीऑक्सीडेंट की तरह। और विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा होता है और डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का करता है। इसके अंदर गार्लिक जूस भी होता है, जो BP को कम करता है और हमारी आर्टरीज को स्ट्रॉन्ग करता है। और इसके अलावा जिंजर जूस होता है, जो सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, इन्फ्लोमेशन को डिक्रीज करता है। और हनी भी इसके अंदर है, जो इन्फ्लेमेशन को लो करता है, कोलेस्ट्रॉल को लो करता है और नेचुरल स्वीटनर की तरह काम करता है। और दालचीनी भी है इसके अंदर, सिनेमन। ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है, ब्लड शुगर को नॉर्मल करती है, एनर्जी देती है। ये सारे इसके इंग्रेडिएंट होते हैं। अ, इसके अलावा मैं चाहूंगा कि अब हमारे कुछ साथी जिन्होंने हेल्दी हार्ट सपोर्ट टैबलेट या हेल्दी हार्ट लिक्विड का यूज किया हो, उसके रिजल्ट दिए हो, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मोहसिन जी। मैं बहुत देर से अनम्यूट करना चाह रहा था लेकिन अनम्यूट नहीं हो पा रहा था, मीटिंग से 1 सेकंड के लिए बाहर हो गया था। एनीवेज, आज के सेशन के लिए आप सब लोगों को बधाई। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आपने जो एक्सपीरियंस अपना अपना शेयर किया, मोहसिन जी ने वैल्यूज ऐड करी, लेकिन आज नेटवर्क में प्रॉपर ना हो पाने की वजह से या बारिश जो भी कुछ आपकी तरफ रहा, तो आवाज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थी। तो इट्स अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अभी आज क्या हुआ कि हेल्दी हार्ट लिक्विड के ऊपर मुझे ऐसा लगता है हार्ट सपोर्ट टैबलेट के इंग्रेडिएंट्स को लेकर हल्का सा कहीं कोई मिसमैच हुआ है। ठीक है, तो एक बार मैं सभी लोगों को बोलना चाहूंगा, जितने भी लोग आज इस सेशन के अंदर बने हुए थे, कि बहुत केयरफुली हेल्दी हार्ट लिक्विड क्या है और हेल्दी हार्ट सपोर्ट टैबलेट क्या है, इन दोनों को पढ़ें। इनके जो इंग्रेडिएंट हैं वो दोनों डिफरेंशिएट हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, काफी फर्क है दोनों इंग्रेडिएंट्स के अंदर। ठीक है, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो अभी तक किसी भी बीमारी का शिकार नहीं है वो इसको ले सकता है। जैसे अगर आप हेल्दी हार्ट लिक्विड की बात करेंगे तो अभी मोहसिन सर जो बता रहे थे कि उसमें सेब का सिरका है या नींबू है या लहसुन है, मतलब उसमें 5-6 ही प्रोडक्ट हैं। और अगर आप हार्ट सपोर्ट टैबलेट की बात करेंगे तो आप उसमें देखेंगे ज्यादा इंग्रेडिएंट हैं कंपैरेटिवली। ठीक है, जो हेल्दी हार्ट लिक्विड को नहीं पी सकते वो हार्ट सपोर्ट टैबलेट को खा सकते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 30 साल या इससे ज्यादा का है, वो डेफिनेटली साल में 2 बार तो कम से कम इस हेल्दी हार्ट लिक्विड का या सपोर्ट टैबलेट का जो भी आप यूज कर रहे हैं, दोनों के इंग्रेडिएंट्स अलग हैं लेकिन दोनों बहुत ही अच्छा काम करते हैं सारे। जैसे आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल हों या BP के आपके लेवल हों, ठीक है, या इसके अलावा किसी भी तरीके की कंपैरेटिवली आपको थकान कमजोरी आ रही हो, ठीक है, वात पित्त कफ अगर आपका बिगड़ा हुआ है, तो हार्ड लिक्विड जो है, मैं लिक्विड की बात कर रहा हूँ अभी, वो बहुत अच्छा काम करेगा। जिन लोगों को सर्दी खांसी जुकाम जल्दी हो जाता है, ठीक है, एसिडिटी की भी शिकायत है, उसमें भी हमारे लिक्विड का काम जो है
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ लिक्विड बहुत बढ़िया है। अगर आप लिक्विड को नहीं ले पा रहे हैं तो फिर हार्ट सपोर्ट टैबलेट को यूज करें। हार्ट सपोर्ट टैबलेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हार्ट सपोर्ट टैबलेट में ठीक वैसे ही सपोर्ट टैबलेट है, खाने के बाद खाएं। अगर आपको बीपी की भी शिकायत रहती है या किसी और तरीके की शिकायत है, ठीक है, आप अपने ब्लड को पतला भी करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा काम हमारी क्या बोलते हैं, ये हार्ट की सपोर्ट टैबलेट जो है वो करेगी करेगी निश्चित रूप से। अभी क्या है कि अगर आप में से कुछ लोगों ने इसको लिया है, क्योंकि मैं जैसे अपनी फैमिली के अंदर हमेशा आपको बताता आया हूँ कि डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को यूज करने की और करवाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे मदर का, फादर का हेल्दी हार्ट चलता ही रहता है, चलता ही रहता है इन द सेंस कि अभी उनकी, क्योंकि 65 66 67 के आसपास उनकी एज है, तो रेगुलर यूज कर रहे हैं, ठीक है, और कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा रहता है। दूसरा, हार्ट सपोर्ट टेबलेट की अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने फर्स्ट टाइम हार्ट सपोर्ट टेबलेट जो है वो यूज किए। मैं और मेरी वाइफ भी हार्ट सपोर्ट टेबलेट को लेते हैं। तो दोस्त, सवाल ये है कि क्या आपको जब कोई बीमारी होती है, जब आपका बीपी बढ़ा हुआ आता है, जब आपको ऐसा लगता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, किसी दिन अचानक से रिपोर्ट आती है, आपकी तबीयत खराब होती है और आप अपनी रिपोर्ट को चेक करते हैं, तो सवाल ये है कि आप उसके बाद जब चीजें आपके हाथ से निकल गई हैं उसके बाद चीजों को शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि इट्स नॉट ए मेडिसिन। जब हम अपने पुराने शास्त्रों के अंदर देखते हैं, जब हम अपने पुराने ग्रंथों के अंदर देखते हैं, जब हम अपने पुराने आयुर्वेद के अंदर देखते हैं, तो हम देखते हैं कि दालचीनी हमारे खाने का पार्ट है, हल्दी हमारे खाने का पार्ट है, इसी तरीके से अश्वगंधा कहीं ना कहीं हमारे खाने का पार्ट है, नींबू हमारे खाने का पार्ट है, सेब का सिरका, अगर एप्पल साइडर की बात करूं, वो हमारे खाने का पार्ट है। अदरक की बात करूं, अदरक हो गया, शहद हो गया या लहसुन हो गया, ये हमारे खाने का पार्ट है। अब जब वो चीज हमको खाने से जिस फॉर्म में हमें लेनी थी वो उस मात्रा में नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से हमें बीमारियां होनी शुरू हो गई, अगर आज वही फॉर्म हमें बाहर से लिक्विड की फॉर्म में या टैबलेट की फॉर्म में मिल रही है, तो हम कहते हैं कि ये मेडिसिन है। आज आपको ये बेसिक अंतर समझना पड़ेगा, इट्स नॉट ए मेडिसिन, पहली बात। ये, इसको लेने के लिए आपको किसी क्लिनिकल ट्रायल की, दुनिया की किसी क्लिनिकल ट्रायल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में बहुत पहले से एक बात बड़ी स्पष्ट लिखी हुई है कि दालचीनी या आयुर्वेद या तुलसी या जितने इसके अंदर प्रोडक्ट हैं या ऐसी बहुत तमाम चीजें जिनके नाम भी हमें नहीं पता होंगे, वो हमारे घरों में यूज होनी है। पहले के दिनों में नीम की बात करो, करी पत्ता की बात करो, ये टोटली 100%, आप ये लौंग की बात करो, काली मिर्च की बात करो, ये हमारे घर का पार्ट थे। आज भी बहुत सारी जगह पर ये आज हमारे घर का पार्ट है, लेकिन जब हम इसको किसी मतलब लिक्विड की फॉर्म में या टेबलेट की फॉर्म में लेते हैं तो लोगों को लगता है वो मेडिसिन ले रहे हैं। इट्स नॉट ए मेडिसिन, ठीक है, ये आपका जीवन है, ठीक है, जो आपको मिलना चाहिए था, जो हजारों सालों से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, जो हम नहीं ले पाए थे, वो अगर तब नहीं ले पाए थे तो आज हमें लेना चाहिए। तो आपका सवाल आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि आप बीमार होने के बाद चीजों को शुरू करना चाहते हो या आज आप हेल्दी हैं तब आप शुरू करना चाहते हैं। तो मैं तो एक बोलता हूँ कि जितना भी डॉक्टर नेचर का प्रोडक्ट है वो न्यूट्रिशनल है, ठीक है, उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो न्यूट्रिशन है, एक तरह से आपको स्वस्थ रहते हुए इन चीजों का टाइम टू टाइम सेवन कर देना चाहिए। अब किस तरह से करना चाहिए कि आपने साल में 2 बार या 3 बार यकृत पी लिया, आप बिल्कुल हेल्दी हैं तो ठीक है, 2-3 लीटर, आप बिल्कुल हेल्दी हैं तो आपने 1 लीटर यानी कि आधा आधा लीटर की 2 बोतल हेल्दी हार्ट सपोर्ट की पी ली या हार्ट सपोर्ट टेबलेट ले ली। इस तरीके से आपको रूटीन वे में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ अच्छे फाइबर, अच्छा कार्ब, अच्छा प्रोटीन जो है आपको लेना चाहिए। मैं 100% श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ कि यहाँ जो 60 70 80 लोग हैं, ठीक है, वो प्रोटीन नहीं लेते होंगे। और मैं लेटेस्ट आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, इंडिया के अंदर 73% लोग, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन पीपल, टोटल जितनी भारत की आबादी है, 73% पीपल जो हैं वो प्रोटीन डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं। तो आप देखोगे कि भारत में जो खाना खाना सिखाया गया ना बहुत सालों से, वो सिखाया गया पेट भरना। अब वो पेट हम चाहे समोसे से भरते हैं, वो पेट चाहे हम चाय पीकर भर लेते हैं, बंद खाकर भर लेते हैं, या बड़े बड़े जो आजकल ये कोलाज और ये बड़ी बड़ी कॉफी, लोग बहुत कॉफी के शौकीन होते हैं, ठीक है, या फिर इसके अलावा ये कटलेट्स, इस तरीके से लोग भर रहे हैं। वो पेट को भर रहे हैं, अपनी जीभ के लिए खा रहे हैं, किस चीज के लिए खा रहे हैं। जब आप कहीं अच्छी जगह जाओगे, अच्छे लोगों में बैठोगे, क्वालिटी पीपल से मिलोगे, ठीक है, आप कभी मजबूरी में थे, आप कहीं फंस गए, आपके पास खाने का कोई सोर्स नहीं था, तब आपने इसको मजबूरी में खाया तो ठीक है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लोगों का लाइफ स्टाइल ऐसा है, उनको जीभ की तलब इतनी जबरदस्त है कि वो अपने आप को खुद से रोक नहीं पाते।
तो दुनिया का में बेस्ट खाना जो आपके घर पर बन रहा है वो है। उस खाने के साथ साथ ये अच्छा न्यूट्रिशन आप लेते रहिए, आप हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, ज्यादा लंबे टाइम तक चलेंगे। ठीक है। आज इंडिया की एवरेज एज जो पहले करीब 58 साल थी, 55 58 साल थी मैं 80s के टाइम में, ठीक है, आज वो बढ़कर कर जो है 68 70 तक पहुंच गई है। इट मीन्स कि हमारी 12 साल एज तो बढ़ गई है, लेकिन हमारी लॉन्गेविटी जो है वो नहीं बढ़ी है। क्योंकि जो हमारी एज बढ़ी है, कई सारी जगह आप देखेंगे पढ़ेंगे जब आप ज्यादा गूगल करेंगे, ज्यादा यूट्यूब देखेंगे, ज्यादा जानकारी लेंगे, तो आपको पता चलेगा एज तो बढ़ी है, लेकिन जो एज बढ़ी है वो हम दवाइयों के ऊपर जी रहे हैं, वो हम बीपी पर, थायराइड पर, शुगर पर और बड़े बड़े हॉस्पिटलों के अंदर, और हमारी थैलियां भरी पड़ी हैं, थैले भरे पड़े हैं उन दवाइयों के ऊपर, हम अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। तो ऐसी जिंदगी को यार कौन जीना चाहता है? आपकी जिंदगी आप जियो खुशियों के साथ, फिटनेस के साथ, हेल्थ के साथ। अगर उसके साथ लंबा चलना है तो आज आज आपको आपके रूटीन ठीक करने पड़ेंगे, आज आपको आपकी डाइट ठीक करनी पड़ेगी, आज आपको न्यूट्रिशन ठीक करना पड़ेगा। ठीक है। आप कभी खुद से पूछ कर देखिए, आज जो लोग खाना खा रहे हैं, ये मेरा एक टॉपिक है, बड़ा टॉपिक, मैं कवर करूंगा किसी दिन, मैं सेशन में लेने का बहुत दिन से इच्छा है। हम कपड़े जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो हम सिर्फ खाना खा रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि क्या, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप कपड़े आगे से पहनते हैं, कपड़े पीछे से पहनते हैं, क्योंकि मैंने तो अधिकांश लोग ऐसे देखे जो कपड़े आगे से पहनते हैं, पीछे से पहनते हैं, पूरा कवर करते हैं। तो हम खाने में हमारे कार्ब खा रहे हैं, हमें खाने में कार्ब से पहले फाइबर खाना चाहिए था, सलाद के रूप में, एलोवेरा के रूप में, जूसेस के रूप में, फलों के रूप में। वो हमने फाइबर नहीं लिया, हमने डायरेक्ट कार्ब अपनी बॉडी में डाल लिया, और पीछे से उसे पुश करने के लिए हमें प्रोटीन डालना चाहिए था। प्रोटीन चाहे सप्लीमेंट के रूप में होता, अंडे के रूप में होता, अच्छे पनीर, घर के बने हुए शुद्ध पनीर के रूप में होता, सोया चंक, सोयाबीन के रूप में होता, वो नहीं डाला। तो हम डाल क्या रहे हैं? हमने खा लिया सिर्फ और सिर्फ चावल, रोटी पे रोटी ठूसने में लगे हुए हैं। तो ये जो है, ये सारा हमारी आज के लाइफस्टाइल को बिगाड़ रहा है। आज 20 20 25 30 साल की एज में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, लोगों को पता नहीं है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। फिर लोग कहते हैं कि नहीं साहब, मैं तो बाहर का बहुत ज्यादा खाता ही नहीं था। और रोज खाने वाले खूब, मतलब फूडी आदमी से आप पूछोगे, बहुत ज्यादा बाहर का डेली कुछ ना कुछ खाने वाले आदमी से आप पूछोगे, वो भी आपको एक ही बात बोलेगा, नहीं मैं बाहर का बहुत कम खाता हूँ। मुझे दुनिया में आज तक वो आदमी नहीं मिला जो फूल की पप्पू हो गया है, बहुत बहुत हेल्दी हो गए हैं, मोटे हो गए हैं, जिनको हर रोज मतलब बाहर की कुछ ना कुछ चीज चाहिए। कभी आप उससे बात करेंगे तो भी आपको एक ही बात पता चलेगी कि वो बाहर का नहीं खाते हैं। हमेशा कोई व्यक्ति मुझे आज तक ऐसा नहीं मिला जो कहे बाहर का बहुत। अरे बाहर का खाना है तो आप एक दिन खा लो, महीने में 2 दिन खा लो, मैक्सिमम 3 दिन खा लो। आपकी बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग है या कुछ है, तो आप फिर क्वालिटी फूड की तरफ थोड़ा सा चले जाओ। बहुत ज्यादा पैसों का अंतर नहीं आएगा, क्वालिटी फूड की तरफ चले जाओ, घर से बनाऊंगा बाहर लेकर जाओ कई बार। तो ये चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो ज्यादा लंबे टाइम तक अच्छी तरह से बेहतर तरीके से चीजों को कर पाएंगे। इस सेशन को करते हैं, अगर आप में से किसी ने हेल्दी आर्ट लिक्विड लिया है तो आप अपना रेज हैंड कर सकते हैं। ठीक है। आपको बोलने का मौका दिया जाएगा सिर्फ 1 2 मिनट। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज जो सब लोगों के लिए है, वो ये है कि ट्रेन द ट्रेनर को लेकर 25 26 अप्रैल को फिर से आ रहे हैं सुपर 30, सिर्फ 30 लोगों के लिए। अभी जो हमारी बात चल रही है, रोहित जी ने हैंड रेस किया है, अभी जो ट्रेन द ट्रेनर की बात चल रही है, ठीक है, 31 मार्च से पहले पहले आपको, मतलब और जितना जल्दी हो जाए, 31 मार्च मैंने एक लास्ट डेट बता दी है, उससे पहले पहले आप अपनी एडवांस बुकिंग 1000 रुपीज, 1000 रुपये पे कर सकते हैं। ट्रेन द ट्रेनर मतलब एक ऐसा सेशन जो टोटल कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का है। जितने लोग पहले ट्रेन द ट्रेनर में गए हैं उनको इसका एहसास होगा। ठीक है। इस बार शादियों की डेट ज्यादा होने की वजह से, ज्यादा बुकिंग होने की वजह से हमें टिवोली की तो नहीं मिल पाया, उसके ठीक बराबर में, ठीक वैसा ही जैसा सेम टिवोली है, वैसा ही पाम, होटल पाम व्यू है। पाम व्यू में हमने पहले भी किया है। ठीक है। और बहुत शानदार, बहुत लग्जरी प्रॉपर्टी है पाम। ठीक है। तो पाम के अंदर 25 26 की डेट्स जो हैं वो हम लोगों को मिली मोबाइल हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जो है लाइट डेफिनेटली लाइट वो खोल दो। अपना सुपर 30 के लिए आए। ठीक है। क्योंकि जब आप सीखते हैं तभी आप आगे बढ़ते हैं, जब आप सीखते हैं तभी आप, बेसिकली क्या है कि लाइट खोल दो। रोज एक जूम मीटिंग के अंदर आना। ठीक है। और जूम मीटिंग के अलावा, जूम मीटिंग के साथ साथ फिजिकली प्रेजेंट हो, फिजिकली चीजों को सीखना, कहाँ हम गलतियां कर रहे थे, कहाँ मिस्टेक कर रहे थे, किस तरीके से प्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी, क्या हमने किया। ठीक है। और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें ज्यादा बेहतर बना सकती हैं, ये आपको सब कुछ ट्रेन द ट्रेनर के अंदर मिलेगा। तो 25 26 तारीख को ट्रेन द ट्रेनर की जो डेट्स हैं ऑलमोस्ट फाइनल हैं। ठीक है। टिकट्स इसकी श्रीकांत जी एक बार आपको कंफर्म कर देंगे कि कितने रुपए की फाइनल टिकट्स आ रही हैं। ठीक है। डेट्स भी
एग्जैक्टली कंफर्म कर दी जाएंगी। आपको 1000 रुपीज का एडवांस जो है वो पेमेंट है। मैं चाहता हूँ ट्रेन द ट्रेनर के लिए आप श्रीकांत जी से आज ही कांटेक्ट कर लीजिए, मैसेज डाल दीजिए और अपनी सीट सबसे पहले रिजर्व कराइए, बुक कराइए। तो थैंक यू सो मच। और रोहित जी आपका स्वागत है, अपने माइक को अनम्यूट करिए और बोलिए। नमस्ते साथियों सभी को। मेरा नाम रोहित कुमार मुरादाबाद से। और जब मैंने डॉक्टर नेचर की शुरुआत की थी तो मेरे सीने में जिधर दिल होता है उधर दर्द रहता था और पेन ऊपर से लेके नीचे तक आता था। लेकिन मैंने सबसे पहले हेल्दी हार्ट लेना शुरू किया, 2-3 बॉटल पी थी। मुझे बहुत आराम मिला। कभी मेरी कमर में दर्द होता था, हार्ट के पीछे, कभी हार्ट में दर्द रहता था। अब बिल्कुल ठीक है, किसी तरीके का कोई दर्द नहीं है। और जब से लेके अब तक कंटिन्यू हेल्दी हार्ट हार्ट सपोर्ट मेरी टैबलेट चल रही है। इसी महीने मैंने रोकी है। अब मैंने उसकी जगह B12 स्टार्ट कर दी है। तो मैं सभी से कहूँगा, जिसको अपना दिल स्वस्थ रखना है और अपने परिवार का दिल स्वस्थ रखना है तो उसको हार्ट सपोर्ट टैबलेट तो कंटिन्यू 3 से 4 महीने खानी ही चाहिए। और हफ्ते में 2-3 टैबलेट हम बच्चों को भी खिला सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, मुझे बोलने का मौका दिया आपने। थैंक यू सो मच रोहित जी। अगर कोई और साथी हमारे बीच में हैं और अपना फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आज आप एक बार श्रीकांत जी से जरूर कांटेक्ट करें, ठीक है। और कोशिश करें कि आप सुपर 30 में जो लोग सबसे पहले आने वाले हैं उसके लिए अपना 1000 रुपीज एडवांस पे कर कर, और इसकी वैल्यू पूछे उन लोगों से जो लास्ट टाइम यहाँ पर आए थे, ठीक है। अपनी सीट को सबसे पहले रिजर्व करिए। बाकी मिलते हैं कल एक नए सेशन के अंदर नई तैयारी के साथ में। थैंक यू सो मच। नमस्ते नेचर।